फिजिक्स में आज हम लोग कूलाम का नियम पढ़ेंगे। क्लास 12 की फिजिक्स का ये 5वां भाग है, जिसमें आज हम लोग कूलाम का नियम पढ़ेंगे। कूलाम का नियम समझने के पहले आपको हमने बता दिया है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच सदैव या तो आकर्षण बल लगता है या प्रतिकर्षण बल लगता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण यह आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि दो आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, अर्थात एक धन या एक ऋण है, तो उनके बीच आकर्षण होगा। और यदि समान प्रकृति के हैं, दोनों धनात्मक या दोनों ही ऋणात्मक हो, तो ऐसी स्थिति में उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा। तो यह जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, इसी को हम कहते हैं वैद्युत बल। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वैद्युत बल ही, जब भी वैद्युत बल कहा जाएगा तो इसका मतलब समझा जाएगा कि या तो आकर्षण बल हो रहा है या प्रतिकर्षण हो रहा है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत बल कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही हमारा क्या है? अट्रैक्शन है या फिर रिपल्सन है। अब कूलाम का नियम है क्या? कूलाम ने क्या किया? इसी आवेशों के बीच लगने वाले बल को गणितीय रूप प्रदान किया और कुछ प्रयोग करके उन्होंने एक नियम बनाया, जिसका कथन कुछ इस प्रकार से है। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों, स्थिर बिंदु, यहां स्थिर और बिंदु का बहुत ही अधिक महत्व है, ध्यान रखिएगा, बाद में बताएंगे। स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, ध्यान रखिएगा, हमने कहा वैद्युत बल। वैद्युत बल मतलब या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण। उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। रेखा के अनुदिश होती है। इसका क्या मतलब हुआ? मान लेते हैं कि दो आवेश हैं, दो बिंदु आवेश हमारे, एक तो हमारा ये Q1 हो गया मान लेते हैं, और एक हमारा ये
Q2 हो गया। ये Q1 और Q2 आवेश की मात्रा है, इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं वो है R, कोई डिस्टेंस हमारी R है। और अब इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है F, वह अनुक्रमानुपाती होगा आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के, तथा इसी प्रकार व्युत्क्रमानुपाती होगा बीच की दूरी के वर्ग के। अब यदि हम ध्यान से थोड़ा सा देखें तो यदि इन दोनों समीकरणों को यदि हम संयुक्त कर दें, ध्यान रखिए संयुक्त कर रहे हैं, जोड़ घटा गुणा भाग नहीं कर रहे हैं, तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब इस समीकरण को हम लिख सकते हैं F बराबर, ध्यान रखिए जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो अपने स्थान पर एक बराबर और वह अनुपात देता है जिस पर निर्भर कर रहा था, जिस पर निर्भरता थी। जैसे बल F Q1 और Q2 पर तथा R पर जिस अनुपात पर निर्भर कर रहा है वह अनुपात भी यहां पर आ जाएगा K, इसको हम स्मॉल के लिखते हैं। तो यह बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ पर Your phone has no signal, so I can't help you with that at the moment. यहाँ पर F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर ही कूलाम का नियम है। जहां पर K क्या है? K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। K क्या है? अनुक्रमानुपाती नियतांक। K क्या है यहाँ पर? अनुक्रमानुपाती नियतांक, या इसको कूलाम नियतांक भी कहते हैं। इसके साथ ही इसको एक नाम और देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, अर्थात स्थिर वैद्युतिकी बल नियतांक भी इसे कहते हैं। स्थिर विद्युतिकी बल नियतांक, ये भी इसका नाम है। अब जो हमारा ये K है, ये निर्भर किस पर करता है? ये K निर्भर किस पर करता है? ये निर्भर करता है दो चीजों पर। K की निर्भरता किस पर है? पहला क्या है? जो हम सिस्टम, जो भी सिस्टम हम ले रहे हैं, SI सिस्टम ले रहे हैं या फिर कोई और सिस्टम ले रहे हैं, CGS ले रहे हैं, तो उस सिस्टम के मात्रकों पर, अर्थात जिस पद्धति में हम मात्रकों को ले रहे हैं, तो मात्रकों की पद्धति पर, मात्रक की पद्धति पर निर्भर करता है पहली बात तो। और दूसरा, ये माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसको हम बाद में और अच्छे से हम लोग इसको समझेंगे कि कैसे इस पर निर्भरता है, ठीक है। पर अभी हम लोग आगे चलेंगे। अब SI सिस्टम में अगर हम बात करें तो इन SI सिस्टम इंटीग्रेटेड K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। K क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन है K की वैल्यू। और जहां एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन है किसी माध्यम की परमिटिविटी। परमिटिविटी इसको कहते हैं, इसकी हिंदी विद्युतशीलता, इसकी हिंदी होती है विद्युतशीलता। ये क्या है? विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन है विद्युतशीलता।
विद्युतशीलता। अब ये जो हमारा एप्सिलॉन है, इसी एप्सिलॉन को हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, जहां एप्सिलॉन आर किसी माध्यम की विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, और एप्सिलॉन केवल विद्युतशीलता का, इन दोनों विद्युतशीलताओं का गुणनफल है। और जहां हमारा एप्सिलॉन आर जो है यह निरपेक्ष विद्युतशीलता है। जहां एप्सिलॉन आर, ध्यान रखिएगा, इसको हम कहते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता। निरपेक्ष विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता, ये निर्वात की विद्युतशीलता है। अब इसमें थोड़ा सा जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है, थोड़ा सा इस तरफ देखेंगे हम लोग यहां पर, कि जो एप्सिलॉन आर है वो होता है, जो हमारा एप्सिलॉन आर है ये किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। और एप्सिलॉन आर जो है वो है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखिएगा, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, इसे कहते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता। यह जो निरपेक्ष विद्युतशीलता है एप्सिलॉन आर, इसको हम पाते हैं एप्सिलॉन बराबर, यहां से एप्सिलॉन यहां पर है जिसकी जगह क्या रखा गया है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर से, तो एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब यहां पर एप्सिलॉन का मतलब क्या है? एप्सिलॉन क्या, किसी माध्यम की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन किसी माध्यम की विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। तो किसी जो निरपेक्ष विद्युतशीलता है वो किसी माध्यम की विद्युतशीलता का निर्वात की विद्युतशीलता से अनुपात होता है, उसे हम निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। यह निरपेक्ष विद्युतशीलता इसलिए यहां पर उपयोग की गई है क्योंकि जब भी हम किन्हीं दो आवेशों के बीच बल का मान ज्ञात करते हैं तो ये पता नहीं होता हमें कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता में रखी गई है, अर्थात कोई आवेश दोनों माध्यम में किसी रखे गए हैं या निर्वात में रखे गए हैं। तो उस आधार पर हमने इसको यहां पर लिखा है। कुछ किताबों में, जो हिंदी मीडियम की किताबें हैं, उनमें एप्सिलॉन आर को ही कैपिटल के रूप में लिखा है। तो अब इस आधार पर जो हमारा बल है वो F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। या अगर एप्सिलॉन आर को हम K कह दें तो F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये हो गया कूलाम का नियम। जहां K क्या है? K है परावैद्युतांक। K क्या है? K है परावैद्युतांक। अब ये परावैद्युतांक क्या होता है? परावैद्युत पदार्थ होते हैं जो कि अचालक पदार्थ होते हैं। इन्हीं अचालक पदार्थों का जो मान होता है ये वह मान है जो किन्हीं आवेशों के बीच लगने वाले बल को किसी निश्चित अनुपात में कम कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर K जो है 1 बटा है, अर्थात ये K का मान क्या कर रहा है? बल के मान को घटा रहा है, तो किसी निश्चित अनुपात में घटा रहा है, तो उसी मान को हम परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युत अचालक पदार्थ होते हैं, ध्यान रखिएगा।
परावैद्युत अचालक पदार्थ होते हैं। और जिस अनुपात में ये या दोनों आवेशों के बीच बल को घटा देते हैं, उसी अनुपात को हम परावैद्युतांक, उसी ये परावैद्युत अंक है, परावैद्युतांक को कहते हैं परावैद्युत अंक, उसी मान को हम परावैद्युतांक कहते हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट में समझेंगे कि अगर कूलाम का नियम परीक्षा में आता है लिखने के लिए तो हम कैसे लिखेंगे। इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे कूलाम के नियम का स्टेटमेंट, जो आपको यहां दिखाई पड़ रहा है। इस स्टेटमेंट के बाद आप ये वाली लाइन लिखेंगे, प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर है प्रोपोर्शनल 1 बाय आर स्क्वायर, दोनों को संयुक्त कर देंगे, ये आपके समीकरण आ जाएंगे। फिर के क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। आप चाहे कूलाम नियतांक है या स्थिर वैद्युतिकी बल नियतांक इसे लिखें चाहे ना लिखें चल सकता है। के की निर्भरता किस पर है, इस पे भी आप इसको चाहे लिखें चाहे ना लिखें, एक लाइन लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर एसआई पद्धति में के बराबर क्या होता है, ये होता है मान, इसको आप लिख दीजिए। फिर उसके बाद आपको एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट क्या है, तीनों लिख दीजिए। इसके पश्चात आप सीधे यहां पर आ जाएंगे, यहां पर इस वाली लाइन से एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और के बराबर क्या है, परावैद्युतांक है। ठीक, यही कूलाम का अभीष्ट नियम है। इस प्रकार से आपने कूलाम का नियम समझ लिया। यहां हमने कूलाम के नियम की हर एक बारीकी को समझाने का प्रयास किया है। अगर आप लोगों में से किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो बताइएगा, हम आपको जो भी प्रॉब्लम हो उसको आप हमको कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उसके अलग वीडियो बना देंगे समस्याओं की, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कूलाम के नियम में, वो क्या है, स्थिर और बिंदु। यहाँ ध्यान रखिएगा, स्थिर और बिंदु कहना अत्यंत आवश्यक है। स्थिर और बिंदु का तात्पर्य कि आवेश बिंदुवत हो और स्थिर हो। ऐसा क्यों है, आप लोग कमेंट में इसका उत्तर हमको दीजिए।